ब्रजवासियों, हम अस्वस्थ थे, फिर भी हम आए आपका सम्मान के लिए, और आप जो निर्णय करो वही। शास्त्री टिप्पणी दी थी, मैं बापू का साधुवाद देता हूँ कि 3 बार माफी मांग ली है, लेकिन यहाँ प्रदीप मिश्रा ने एक बार भी माफी नहीं मांगी, उल्टो सफाई और दे रहे हो, ब्रजवासियों को गाली और दे रहे हो। पड़ेगा, अन्यथा जब समूह ब्रजवासियों का, संतों का जब सीहोर जाकर करके उसका विरोध किया जाएगा, जहां जहां वो कथा करेगा वहां वहां पर जाकर के जब विरोध किया जाएगा तो उसे अपन बरसाना के राधा रानी में हुई महापंचायत में प्रस्ताव हुआ पारित। बरसाना में हुई प्रदीप मिश्रा के विरोध में महापंचायत में हजारों की संख्या में साधु संत और ब्रिजवासी जन एकत्रित हुए और सभी लोगों ने प्रदीप मिश्रा का विरोध किया। वहीं हजारों के तादाद में पहुंचे सभी लोगों ने कहा कि प्रदीप मिश्रा माफी मांगे नहीं तो उसका बहिष्कार किया जाए। बरसाना श्री धाम में सोमवार को हुई महापंचायत में सभी के विचार विमर्श हुए। इसके बाद सभी के विचारों को लेकर महापंचायत में अंत में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें विभिन्न बातें रखी गई, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला प्रस्ताव ये पारित हुआ कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा 3 दिन के अंदर माफी मांगे, जिसका वीडियो वो सोशल मीडिया के माध्यम से जारी करें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सभी जगह ये बात बताई जाए कि मेरी बुद्धि मारी गई थी। दूसरा प्रस्ताव ये था कि प्रदीप मिश्रा 7 दिन के अंदर श्री राधा रानी के समक्ष बरसाना आकर माफी मांगे। तीसरा प्रस्ताव जिसमें ये था कि प्रदीप मिश्रा यदि 7 दिन के अंदर बरसाना नहीं आते हैं और माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ FIR की जाएगी, औरतों और ब्रज से उनका बहिष्कार किया जाएगा। ये कुछ मुख्य प्रस्ताव थे जो मंच से कह गए थे। अब देखना ये होगा कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा माफी मांगेंगे क्या फिर वो बरसाना आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। महापंचायत में अपने अपने विचार निकल के आ रहे हैं, महापुरुषों के और ग्रामीण पंचों के। उनसे लास्ट में ये तय होगा। हमारी अभी कोर कमेटी ने बैठक करी है, उसमें ये हुआ है कि 20 दिन तो पहले दे चुके हम, जिसमें 24 दिन हो गए और अब 10 दिन का समय और देते हम, मानवता के नाते, अपनेपन के नाते। उसमें तो अपनापन है नहीं, उसने तो विद्रोह कर दिया ये हिंदू समाज में, सनातन समाज में, परंतु फिर भी ब्रजवासी अपना मान रहे हैं और 10 दिन का समय और दे रहे हैं। अगर 10 दिन में वो नहीं आता है, राधा रानी के मंदिर में नाक नहीं रगड़ता है, तो उसको हम कोर्ट के माध्यम से और थानों में संपूर्ण भारतवर्ष में FIR दर्ज कराएंगे। उसकी कथा नहीं होने देंगे, उससे राजी नहीं गैर राजी नाक रगड़वा देंगे। आपने FIR की मांग की, पहले भी यहाँ का दर्ज जो मिल चुका है, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई अभी तक। नहीं, यहाँ FIR दर्ज हम लोगों के इशारे के कारण नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम जांच कर लेते हैं और अपने स्तर से बात कर लेते हैं, अगर वो नहीं आता है तो FIR हम दर्ज करेंगे और कानपुर में FIR दर्ज हो चुकी है। आप कह रहे 10 दिन का समय, लेकिन उन्होंने कहा 4-5 महीने समय नहीं है उनके पास। तो समय तो राजी नहीं गैर राजी निकल जाएगा। आदमी बीमार भी होता है तो ऊपर तक सांप पटक जाए तो बीमारी दूर हो जाती है और जान की पड़ती है। जान घिटकिटी में ला देंगे हम, जान घिटकिटी में, और कथा नहीं, एक कथा नहीं 10 कथा कैंसिल करेगा और यहाँ आएगा। फैसला क्या होगा? फैसला यही होगा, आज भी 10 दिन का समय है। 10 दिन में अगर वो श्री जी मंदिर में आता है तो ठीक है, नहीं देश भर के थानों में FIR दर्ज होगी। आप पूछे पदम श्री रमेश बाबा जी के व्यवस्थापक, मानदंड सब कुछ है, तो आप उनके द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से तुम राधा और कृष्ण के प्रिय भोले बाबा की तुमने कथा अपने मंच के माध्यम से गई है और भोले बाबा हमारी किशोरी जी को और भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। उनके नाते हमारे अंदर अभी भी थोड़ा सा भाव है। 10 दिन का समय है, किसी भी कोने में है। आज भौतिक संसाधन बहुत अच्छे हैं, फ्लाइट के माध्यम से, अच्छी गाड़ी के माध्यम से कभी भी श्री जी मंदिर में आके नाक रगड़ ले, हमारी तरफ से छूट है।
जी महापंचायत हुई है, किस तरह से देख रहे हैं आज महापंचायत? महापंचायत को तो हम एक रूप में देख रहे हैं, चाहे नकारात्मक रूप से सही, अगले की टीआरपी तो बढ़ गई ब्रज में। दूसरी बात ये कि ब्रज में जिस प्रकार का हमारी रासेश्वरी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के ऊपर गलत अशास्त्रीय टिप्पणी दी है, उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। आज से कुछ वर्ष पूर्व एक बापू ने भी अशास्त्रीय टिप्पणी दी थी। मैं बापू का साधुवाद देता हूं कि 3 बार माफी मांग ली है, लेकिन यह प्रदीप मिश्रा ने एक बार भी माफी नहीं मांगी, उल्टो सफाई और दे रहे हो, ब्रजवासियों को गाली और दे रहे हो। किया है तो नाक रगड़ करके झुक करके आना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है कि नाक रगड़ के माफी ना मांगेगा, झुकेगा नहीं तो ब्रज में घुसेगा नहीं। यही महापंचायत को निर्णय है। राधा रानी पर टिप्पणी प्रदीप बिल्कुल। आए हैं। प्रदीप मिश्रा जी ने जो अनर्गल अशास्त्रीय वक्तव्य सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ से दिया है, वो अशास्त्रीय है, निंदनीय है। समस्त धर्माचार्य ब्रजवासियों में भारी रोष है और यहाँ आज पंचायत हुई है और उसमें यह निर्णय लिया है कि जब तक प्रदीप मिश्रा नाक रगड़ के राधा रानी के दरबार में और समाज के सामने माफी नहीं मांग लेता, तब तक उसको कथा नहीं करने दी जाएगी। और सुनिए, कथा करनी है, आगे कथा में बने रहना है तो राधा रानी के सामने झुकना पड़ेगा, नहीं तो किसी लायक नहीं रहेंगे। ये राधा रानी है, छोड़ेगी नहीं, और शरण में आ जाओगे तो करुणा की सागर है, कृपा कर देगी। अभी भी समय, समझ जा, आ जा। श्री राधे।